नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे बोलते आवाज न्यूज। आज हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने मनरेगा बचाओ संग्राम और मनरेगा का नाम चेंज करने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हाँ जी, ठीक है कोई भाजपा की भीड़ अभी कुछ अलग से चल रहा है। कोई चाय पार्टी में बोल जाते हैं, कोई इंटरव्यू में बोल जाते हैं। ये एक अलग सी राजनीति चल रही है भाजपा में। इसको लेकर आप बिल्कुल विचार है क्या है? देखिए, तो भाजपा के लोग ही ज्यादा आपको बता सकते हैं। मैं उन नेताओं में नहीं हूँ कि दूसरे के घर में जाके झाका जाके करूं। मैं अपनी कोई बात तो जरूर करता हूं। हर आदमी स्वतंत्र है। जिन लोगों के बयान आए हैं, कोई विधायक, पूर्व विधायक है, मौजूदा मंत्री, या वो अच्छा है कि उनमें हमारा कांग्रेस को दखल ना दे, नहीं देना दे। उनसे भी निवेदन करेंगे हमारी पार्टी में दखल ना दे। मैं तो इसको रिकॉर्ड रावत इंद्रजीत ने आप सहायता की आप नामों से चुनाव लड़े, तो आपने अटेली ने इंद्रजीत की सहायता की। ऐसा राव सिंह जी, मैंने तो नहीं सुना कि कोई मेरे भाई नेम लेके कुछ कहा गया हो। ऐसा कुछ कहा हो, ऐसा है जी। आप खुद बड़े जागरूक साथी है कि हर व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ भी कह सकता है, उनके विचारों की बात है। बाकी भाजपा के लोगों ने भाजपा की मदद की, कांग्रेस साथियों ने हमारी सब हेल्प की है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई हमें किसी की मदद मिलती तो हम तो चुनाव हारते, क्यों जीत ही जाते ना। ऐसा नहीं है। ऐसा इस समय तो मिथ्या आरोप हो सकते हैं। मैं कहाँ से मदद करता, मैं तो अपना चुनाव ही लड़ रहा था। हमारी उम्मीदवार थी अनीता यादव जी। हम कैसे करते, हम अपने उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। हम इस बात का नहीं लेते, उन नेताओं में हम लोग नहीं है ना कांग्रेस के लीडर है कि हम कहें। हम तो सब साथी, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता वर्कर अपने दिल से, आत्मा से अपने अपने उम्मीदवारों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र। नहीं, कोई नाराजगी नहीं। उनका कोई व्यक्तिगत जैसे व्यवस्था हो सकती, कोई नाराज, किसी को नाराजगी नहीं। सब बहुत खुश है। वो आपको मिलेंगे जो व्यक्तिगत, वही बता पाएंगे। बाकी सभी के लिए निमंत्रण था। कांग्रेस जो साथी सभी को आना चाहिए, पर शामिल होना चाहिए। और आज सभी अपने अपने हेडक्वार्टर्स पे सभी नेता हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व भाग ले रहे हैं। बहन शैलजा जी सिरसा में कर रही हैं, भाई रणदीप जी कैथल में कर रहे हैं, उड़ा साहब या दीपेंद्र जी रोहतक कर रहे हैं। तो सभी साथी अपने अपने जिलों में का, इसीलिए मैंने अपना जिला चुना। मैं अपने जिले में जाऊंगा, इसलिए जो है। और सब साथी ड्यूटी हमने लगाई, जो हमने कमेटी बनाई स्टेट लेवल की, जो मनरेगा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उसमें पूरे प्रदेश के सभी शीर्ष नेताओं को हमने स्थान दिया है। अभी जब पोल राव में बात हो रही थी, प्रेस वार्ता हुई थी, आप मनरेगा को इसका विरोध कर रहे हैं। आपकी नामत हो रही जो विधायक है, हमने तो सबक कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो योजना है, हमने से कोई तीसरे निर्देश दिया, अगर कोई वोट देखिए, हमें तो प्रॉब्लम है, हमने तो बताया। आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं, दूसरी पार्टी की बात नहीं। मैं समझता हूँ कि वो ये जन्मदिन का प्रोग्राम था। मीडिया ने सवाल किया कि आपकी जो भाजपा सरकार है उसकी कामों से कितने कुछ है, क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं, मेरे काम हो जाते हैं। इस टाइप का एक बयान था। तो एक तरफ आप लोग विरोध करते हैं नीतियों का, दूसरी तरफ समर्थन है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कहीं ना। देखिए, समर्थन नहीं कह सकता, हो सकता है किसी कारण से कुछ क्या बोल गए हो, वो किसी रूप में क्या कहना चाहते हो। फर्स्ट टाइम प्रथम विधायक बनी है, पहली बार। बाकी ऐसा नहीं है कांग्रेस का विधायक या कांग्रेस का नेता को बीजेपी काम, जहाँ नुकसान हो रहा है, जहाँ प्रदेश में आपने खुद बताया क्या माहौल है कानून व्यवस्था का, क्या माहौल है, किसान के सामने एमएसपी परेशान रहा, किस तरह से जो है ना ये नौजवानों के साथ रोजगार के छल किया जा रहा है। तो हम सब लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी इसका जबरदस्त तरीके से विरोध कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, कोई भी कुछ नहीं है। सभी लोग पूरी तरह से, हम लोग सही बात का, जो गलत है उस गलत कहेंगे, सही है सही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनका आज है नहीं मौजूद। सबसे पहले तो मैं हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित साथी हैं, नेता है, कार्यकर्ता है, साथ में हमारे जिले के अध्यक्ष श्री सत्यवीर जोकिया जी, प्रदेश युवा अध्यक्ष
हमारे अजीज निशित कटारिया जी, महिला अध्यक्ष डॉक्टर राज सुनेश जी, सुनीता गुर्जर जी, चेयरमैन साहब दलीप सिंह जी, जज साहब राकेश जी, सोनी जी, हमारे श्याम सुंदर जी, हमारे ओबीसी के अध्यक्ष भाई विक्रम जी अवाना जी, हमारे वकील साहब भाई कुलदीप बरगड़ साहब, हमारे नौजवान साथी और भगवान सिंह जी, भाई तोताराम जी, हमारे HCCL के अध्यक्ष युवा अध्यक्ष भाई रविंद्र जी, राम सिंह जोया साहब, श्री महेंद्र जी, श्री सुमेर सिंह जी, मनोज भाई, हमारे युवा जिला रेवाड़ी के अध्यक्ष राज किशोर जी, और सभी मेरे सम्मानित साथीगण जो पीछे बैठे हैं, दूर भी साइडों में भी है, और आप सब साथियों का, पत्रकार साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हमारे पार्टी के निमंत्रण के ऊपर आप लोगों ने समय निकाल करके आए हो। आज का कार्यक्रम मनरेगा को लेकर है, विशेष रूप से एक्सक्लूसिव, और कोई कारण हमसे आवाज अपनी तरफ से नहीं रखे हैं कोई भी बातें। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर आज हर जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर मनरेगा को लेकर प्रेस वार्ता रखी हुई है, ताकि प्रेस जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके माध्यम से देश की जनता को संदेश जा सके कि मौजूदा केंद्र की भाजपा सरकार ने जो कानून 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय के अंदर हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी की चेयरपर्सन के द्वारा, यूपीए जो थी चेयरपर्सन, जो कानून बनाया गया था मजदूर के लिए, जो गारंटी थी कि आपको काम मांगने पर काम मिलेगा, पंचायत के द्वारा मिलेगा, और आपका एक मजबूत उनका कानून की गारंटी थी, और गरीब लोगों को एक आजीविका का एक तरह से रीढ़ की हड्डी थी। और इसका उदाहरण हम लोगों ने कोविड में देखा कि कोविड के अंदर किस तरह से भूखे मरते लोगों की हेल्प की गई, और लगभग 4.6 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट उस समय मिला, मतलब 4 करोड़ 60 लाख लोगों को। तो ये इससे डायरेक्ट रूप से आपका एक उनका फायदा हम लोगों ने अपने मनरेगा की स्कीम के द्वारा मिला है। और अब भी हिंदुस्तान के अंदर, अपने देश में प्रतिवर्ष 5 से 6 करोड़ लोगों को मनरेगा के द्वारा मजदूरी मिलती थी, काम मिलता था, क्योंकि इसके साथ में महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है। हमें नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी को उनके नाम से क्या तकलीफ है, राष्ट्रपिता के नाम से, कि उन्होंने जब से सरकार आई 11 वर्षों से कहीं ना कहीं इस पे टिप्पणी की, इसके बजट को कम किया, और इनके नियत में शुरू था हम इसको किसी न किसी तरह बदलेंगे। और अब जैसे ही इनको मौका लगा, तो अब ये लोग जो लेकर कानून आए आपके सामने, जो आपने ध्यान है आपको, विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन विधेयक के नाम से ये कानून लेके आए, जिसको शॉर्ट अर्थों में कुछ और भी लगाते हैं। तो इसका अर्थ ये है, इन लोगों ने जो बनाया कि इसके अंदर जो केंद्र की से मजदूरी 100% केंद्र सरकार से मिलती थी, दूसरे मटेरियल के ऊपर 90% सेंटर देता था, 10% राज्य देता था। अब इन्होंने उसको बदल करके 60% भारत सरकार की तरफ से और 40% राज्य सरकारों पे डाल दिया गया। राज्य सरकारें कर्जदार है, राज्य सरकारों की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो इस स्कीम के लिए मांग कर सके, और इसलिए ये सरकार, हमें उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर सरकारों की फाइनेंशियल पोजीशन कमजोर होने की वजह से ये स्कीम बंद हो जाएगी, और ये कह दिया जाए देसी भाषा में कि मनरेगा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है, तो भी कोई गलत बात नहीं होगी कि इन लोगों ने इसको खत्म कर दिया पूरी तरह से। और इन्होंने क्या लगाया साहब इस कानून में जो दिया, बड़े हमने सीधे शब्दों में कि हमारे समय के अंदर जो मनरेगा में था, हर परिवार को कम से कम 100 दिन के काम की कानूनी गारंटी मिलती थी। इनके पास जो नया कानून बना है, कोई कानून की गारंटी नहीं। दूसरा, हर गांव में कानूनी गारंटी मिलती थी, अब कहते हैं काम केवल केंद्र सरकार द्वारा चुने हुए गांवों को ही मिलेगा। दूसरा, पूरे 5 साल काम की मांग कर सकते थे, डिमांड कर सकते थे, मुझे काम चाहिए। अब कहते हैं फसल कटाई के दौरान में आपको काम नहीं मिलेगा। मनरेगा में आपको कानूनी न्यूनतम मजदूर की गारंटी थी, और यह सरकार तय करेगी, आपकी मजदूरी अपने हिसाब से तय करेगी।
और अंतिम तीसरा जो दिया गया है कि ग्राम पंचायत के जरिए मनरेगा में अपने गांव के विकास के लिए काम मिलता था, और अब कहां और क्या काम करेंगे सरकार तय करेगी। मनरेगा मेट और रोजगार सहायकों की मदद मिलती थी, अब आपको इस नए कानून में किसी मेट या रोजगार सहायक की मदद नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से हम इसमें 4 मांग जरूर करते हैं कि एक तो काम की गारंटी होनी चाहिए, मजदूरी की गारंटी हो और जवाबदेही की गारंटी होनी चाहिए। दूसरा, मनरेगा में किए गए बदलाव की तत्काल वापसी हो। तीसरा, काम के संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली हो। चौथा, जो न्यूनतम मजदूरी थी उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आज आप जाते बाजार के अंदर तो मजदूर 500 रुपए तो आम बात थी, लेकिन अब 700-700 रुपए मांगने लग गए। तो इसलिए जब तक हम इसका वेतन नहीं बढ़ाएंगे तो इसका काम नहीं चल पाएगा। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की खास तौर से आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि साहब, इसका देश की जनता को इस बात का मालूम हो सके, पता लग सके। और सभी हरियाणा के अंदर हमने कार्यक्रम बनाया मनरेगा को लेकर के। वो कार्यक्रम ये बनाया कि भाई आपका कल हमने 11 जनवरी को 1 दिन का उपवास और प्रतीकात्मक विरोध रखा है पूरे देश भर में, महात्मा गांधी जी की मूर्ति या अंबेडकर साहब की मूर्ति के पास में। तो नारनौल के अंदर भी जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने जो अंबेडकर साहब की मूर्ति है उस पर हमारी जिला कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, 1 दिन का उपवास रखेगी। और 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर के ऊपर जनसंपर्क किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायत चौपालों में जाएंगे और हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी की तरफ से पत्र भी दिए जाएंगे। तो ग्राम प्रधानों को, पूर्व ग्राम प्रधानों को, रोजगार सेवकों को और मनरेगा श्रमिकों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और विधानसभा स्तरीय नुक्कड़ सभाएं और पंपलेट वितरण का काम किया जाएगा, ये हमने रखा है। 30 जनवरी को वार्ड स्तरीय शांतिपूर्ण धरना है। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना किया जाएगा। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव, ये स्टेट लेवल का प्रोग्राम होगा। और 16 फरवरी से 25 फरवरी तक जोनल रूप से एआईसीसी की तरफ से मनरेगा बचाओ रैलियां की जाएंगी। ये पूरा कार्यक्रम लगभग 45 दिन का कार्यक्रम है जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, पूरे देश भर के लिए बनाया है। ये ठीक है, हरियाणा में बहुत ज्यादा इतना असर नहीं है, हमारे जिले में भी लगभग 20,701 श्रमिक है, लेकिन पड़ोसी प्रदेशों में कहीं यूपी में, गुजरात में, उड़ीसा में, बिहार में, उन प्रदेशों के अंदर तो श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वास्तविकता में जो कौन जाता था मनरेगा में, गरीब आदमी जाता था, दलित समाज से जुड़ा हुआ, पिछड़े समाज जुड़ा हुआ, किसान कर्मचारी जो थे, किसान भाई, वो लोग अटेंड करते थे। तो उन सब के ऊपर असर पड़ेगा। तो इसलिए देश के व्यापक रूप से पूरे देश का ये पैमाना था, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है कि जिस तरह से किसान के विरोध में काले कानून बनाए थे, किसानों ने आंदोलन किया लंबे समय तक, 1 साल तक, उसके बाद में सरकार को मजबूर होकर के कानून वापस लेना पड़ा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले समय के अंदर पूरे देश के लोग, पूरे देश के मजदूर, पूरे देश के गरीब व्यक्ति, श्रमिक जो है इसके इकट्ठे होकर के इसका विरोध करें, ताकि आने सरकार इस बात को समझ सके और इसको वापस कर सके मुख्य रूप से। और आप लोगों को भी हम जो मैटेरियल हमारे पास आए हैं, प्रेस के साथियों को भी दिया जाएगा। ये मेरा तरफ से कार्यक्रम था। मेरे जिला अध्यक्ष से भी कहूंगा, आप कोई साथी कहना चाहे, फिर जो अध्यक्ष से भी कहेंगे, प्रदेश स्तरीय आए हुए जो कुछ और साथी कुछ कहना प्रकाश डाले, फिर आप भी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, इन्हें सारी बातें बता दी हैं, तो बॉस इज ऑलवेज राइट। नहीं, फिर भी हमारा सारे पत्रकार साथी बैठे हैं, मेरा आपसे रूबरू होने का ये पहला अवसर मुझे मिला है मेरे बनने के बाद। दुर्भाग्यवश लंबा समय बीत गया था, मैं आप लोगों से किसी कारण व्यवस्था के कारण नहीं संपर्क कर पाया था। आज मनरेगा का जो कार्यक्रम, हमारी प्रेस वार्ता थी, इस माध्यम से आपसे भी मुलाकात है। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और साथियों, इससे पहले जिस दिन ये फैसला दिया मनरेगा के खिलाफ इस तरह का, तो हमने भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने बैठकर हमने उस दिन विरोध प्रदर्शन भी किया था, धरना और प्रदर्शन भी किया था। आज पूरे हिंदुस्तान में प्रेस वार्ता है, केवल एक महेंद्रगढ़ में, केवल एक हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये एक तरह से
सभी को, प्रेस के साथियों, क्योंकि कई बार ये होता है कि ये बरगलाने का प्रयास करती है सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि हमने नाम चेंज कर दिया तो क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये केवल नाम चेंज करने का कारण नहीं था, ये मनरेगा को एक सुनियोजित तरीके से इसकी हत्या करने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि कारण ये है कि पहले तो ये था कि केंद्र से हमारा बजट आता था, आज उस बजट में कटौती करके स्टेट पे डाल दिया गया, और जब स्टेट पे डाल दिया, जिस स्टेट के पास बजट नहीं होगा तो सेंटर ये कह के पीछा छुड़ा लेगा कि स्टेट अपना बजट नहीं दे रहा, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली। दूसरी बात, हम उसकी गारंटी दे रहे थे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि हम तो काम की गारंटी देते थे, ये कहते थे कि जब फसल की कटाई का जब समय आएगा तब आपको हम नहीं देंगे। तो इस प्रकार से ये एक सुनियोजित तरीका है इनको बरगलाने का और वो करने का। आज उसके लिए आप लोगों से रूबरू होने के लिए कि इसकी सच्चाई से आप लोगों को भी हम अवगत करवाएं कि ये केवल नाम बदलने का विरोध नहीं है, ये तो मनरेगा को एक गरीब, जो एक महात्मा गांधी जी के नाम से ग्रामीण क्षेत्र तक एक गरीब और असहाय मजदूर को, जिसमें दलित आते थे, गरीब असहाय मजदूर आते थे, कृषक आते थे, उनको जो बेनिफिट करने की बात थी, उसको जो रोकने का षड्यंत्र था, उससे अवगत करवाने के लिए आपसे आज रूबरू होना पड़ा। धन्यवाद। निश्चित कटारिया जी हमारे भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा के, ये भी आपसे बात कर रखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो गरीब जनता के जो काम करने का हक है, आप देखिए काम करने के हक को ये सुनियोजित तरीके से हत्या कर रहे हैं। राइट टू एम्प्लॉयमेंट हमारे संविधान में है, उसके बाद भी ये एक कानून था, इस कानून को इसमें इन लोगों ने, भाजपा सरकार ने इसको योजना में तब्दील कर दिया। पहले अगर 100 दिन में आपको रोजगार नहीं मिलता था तो आपको उसकी कंपनसेशन दी जाती थी, आप देखिए, और आज उस चीज को डिमांड बेस्ड कर दिया। पहले वो आपका हक था, आज वो डिमांड बेस्ड। पहले आप पंचायतों में जाके अपना रोज आप बता सकते थे, भाई मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ कोई रोड बनाने में। आज उसको बंद कर दिया है कि भाई अगर ऊपर सेंटर जो चुनेगी गाँव को, उस हिसाब से होगा। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी, आज हम सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पूरे 45 दिन तक साथ, चाहे वो आपका फास्टिंग, एक दिन का फास्ट हो, चाहे आगे आंदोलन करने का हो, विधानसभा घेराव हो, सारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके इस पूरे संग्राम को आगे बढ़ाएंगी। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिला कांग्रेस हमारे साथ महिला कांग्रेस की हमारे, आप सब जानते हो, जो सबसे ज्यादा मेहनती है हमारे डॉक्टर राज सुमेश जी, ये भी आपसे रूबरू होंगे। मनरेगा का नाम बदलना तो मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये चाहते हैं कि जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। और इसको मतलब खत्म करने पे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा है वो महिलाओं पे पड़ा है, क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश में जो महिलाएं थी वो अपने गांव में ही उनको काम मिल जाता था और अपने घर गुजारा चलाने के लिए उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। तो सबसे ज्यादा जो इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो महिलाओं पे और गरीब तबके पे पड़ा है। तो ये बहुत ही दयनीय है। जी, तो आप जो मनरेगा की बात कर रहे हैं, ये तो पहले तो आपकी सरकार में नरेगा हो रहा था, बाद में नाम बदला था चुनाव के टाइम, ऐसा कल यहाँ बीजेपी के मंत्री आते। दूसरा आपका आरोप है कि गारंटी खत्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको गारंटी का टाइम पीरियड भी बढ़ाया है। तो स्पष्ट करें कि ये मामला क्या है। तो मैंने आपको हिंदुवार बताया कि उनके समय में हमारे समय में क्या क्या डिफरेंसेस है। अब आपने, अगर अब ये सवाल मुझे नहीं मालूम, आपको पूछना चाहिए था। पहले 2 दिन थे, अब 125 कर दिए, क्या ये ठीक है या नहीं? नहीं, हम तो कहते हैं अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए। नंबर 1 तो हम भी पूछना चाहते हैं कि नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ गई। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, चलो नरेगा शुरू में था, फिर बाद में महात्मा गांधी जी की सोच थी गाँव के बारे में, कांग्रेस विचार क्या कर दिया, उसका तो कोई लगना ही नहीं चाहिए, वो तो आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज भी, इनको क्या जरूरत पड़ गई बंद करने। आप इसी का न्यूनतम मजदूरी वेतन बढ़ा देते, अच्छी बात है, 100 का 125 दिन करते, 150 दिन करते। और क्या इसमें राज्यों पर 40% किया? हमने आपको बताया कि राज्यों की सरकार की हालत अच्छी नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे? राज्य सरकार पैसा दे नहीं पाएंगे, हर राज्य में कर्जदार है और स्कीम बंद हो जाएगी। हमारा आज कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिकल की भी, हम कोई चुनाव सिर पे है, कोई इसका फायदा उठाना चाह रही है, हम तो उसका विरोध कर रहे हैं। भाई गलत चीज है, आपको कोई बात हो तो आप ऐसा काम करें तो लोगों के हित में हो, गरीब आदमी के हित में। तो इससे क्या फायदा हो जाएगा आपके सामने। आपसे दोबारा आगे और वार्ता तो मुझे पूछना ये बात कि 60-40 का क्या रेशो लगाया है।
फिर पंचायत का अधिकार था, उसको मांगने का गारंटी थी, वो सब चीज खत्म क्यों कर रहे हैं आप? बाकी ठीक है, जिन लोगों ने किया है वो तो अपनी तरफ से ठीक ही बताएंगे, वो क्यों कहेंगे, लेकिन हमने ये समझते हैं कांग्रेस पार्टी जी वो कह रहे हैं हमने 125 दिन कर दिया और आपने लोग खत्म कर दिया, दोनों में फर्क है। नहीं, मैंने आपके सामने विस्तार से बताया आपको कि 125 दिन कर दिया। हम तो कहते हैं बढ़े, इसका न्यूनतम मजदूरी भी बढ़े, लेकिन वो गारंटी खत्म कर दी। जो काम का आपकी गारंटी थी मजदूर की, पंचायत के पास जाने के, कहाँ दे रहे हैं? नहीं दे रहे। यही तो बातों के उसमें तो उलझा रखा है। आप जानते नहीं भारतीय जनता पार्टी 25 दिन बढ़ाकर आप जो पहले हम 15 दिन की देखी, यानी कि गाँव के अंदर 15 दिन में आपको रोजगार मिलेगा, वो गारंटी देते थे, लेकिन उसको वो 25 दिन तो बढ़ा थे। लेकिन अब ये पता नहीं ना कि 6 महीने में काम मिलेगा या 2 महीने में काम मिलेगा या 1 साल में काम मिलेगा। वो गारंटी तो खत्म कर दी, तो कहाँ जाएंगे इतने लोग? हाँ जी, बिल्कुल स्टडी किया है, बाकायदा कांग्रेस पूरा देश कार्यक्रम निकाला है। आप भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या किसी और कहने से अपन उस बात को सच क्यों मान रहे हैं? आप खुद एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, पत्रकार साथी, आप स्टडी करें इस चीज को। तो आपके सामने जी उन्होंने भी यही कहा है कि जैसे आप लोग 2 दिन की गारंटी देते थे, हम 125 दिन की गारंटी, तो 125 दिन के लोग गारंटी दे, तो कहीं ना कहीं 125 दिन तो काम देंगे, या फिर ऐसा है कि 125 दिन का जो जुमला है वो काम ही नहीं देगा। अब ये कह रहा था गारंटी नहीं। हम ये कह रहे हैं काम कब देंगे? वो जब देंगे जब राज्य सरकार 40% देगी। राज्य सरकारों के पैसा ही नहीं है तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आपके सामने ही है, आप इस बात को क्यों नहीं पकड़ रहे उस पॉइंट को? भारतीय जनता पार्टी तो आप जानते हैं शब्दों के जाल में उनको जो करना होता है वो कर देती है। वो नहीं देखती इस बात को भी क्या होगा, नहीं, वो चाहते नहीं स्कीम चले और इसको बंद करने के लिए स्कीम डाल लिए। वरना आप करो ना, पहले की तरह कर देते आप 200-125 दिन, लेकिन आप वही करते जो मनरेगा में था। स्टेट में क्यों डाला गया 40%? हाँ बीजेपी तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना चाहिए था। और कौन लगाएगा? जो राज सत्ता में वही लगाएंगे, हम विपक्ष वाले लगा नहीं सकते। अगर उनको लगता है कि हमारे तरफ से पंचायतें या कोई गड़बड़ करती थी, अगर भाजपा को लगता है तो उस पर अंकुश करते, उस पर कंट्रोल करना चाहिए था, नहीं कि आप स्कीम को करके 40% स्टेट से ले रहे हो। स्टेटों की हालत आपके सामने, आप प्रदेश देखो रिकॉर्ड क्या है, चलेगा नहीं। गारंटी इसी बात की है, ये चलाए अच्छी बात, हम तो कहते करे, लेकिन ये 60-40 जगह सीधा सेंटर करे जैसे हमारे टाइम में होता था। आप कर दो, अच्छी बात है। पिछले 40-45 अध्यक्ष जी, मेरा सवाल थोड़ा इससे अलग है। पहले तो वोट चोरी और मनरेगा बचाओ प्रोग्राम जी जी राष्ट्रव्यापी आप आंदोलन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का जी, लेकिन देश का जो आम जनमानस इससे जुड़ नहीं पा रहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी, बड़े जो क्लास ओनर जो सोचते हैं दूसरे स्टेट से ला करके यहाँ पर भर्ती हो रही है, लैंड ऑर्डर की ऐसी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इन मुद्दों को अगर आप उठाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा जल्द। मेरा कहने का अभिप्राय है कि कांग्रेस अपने मूल मुद्दों से भटक रही है। इसका है ना, जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको इसका मिलेगा, क्योंकि भाजपा ने जैसे भी बताया इन्होंने 100 के 125, तो इनको ज्यादा इनको पढ़ते भी हो तो कहते हैं 100 की 125 कर दिया, ये कर दिया, बढ़ा दिया। पहले पैसे नकद दिया करते, अब डायरेक्ट उसमें जाएंगे, बीच का करप्शन खत्म हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये कि मूल जो है बेरोजगारी है, ये आपका लैंड ऑर्डर है, दूसरे स्टेट से भर्ती है, इन मुद्दों को आप उठाओगे तो उससे। मैं पूरी तरह से आपकी बात से 100% सहमत हूँ सुरेंद्र भाई, आप ठीक कह रहे हैं ये। लेकिन वो भी मुद्दे आप तो देखते हम डेली मुद्दे उठा रहे हैं। हरियाणा में लैंड ऑर्डर, आज उस पॉइंट को हम शामिल नहीं करते। आज केवल एक स्पेशली मनरेगा का कार्यक्रम था, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से लिया है। हर मुद्दों पे हमारी स्टेटमेंट्स आई है और उन पे प्रोग्राम भी बना रहे हैं। जो आपने बताया बाहर के बच्चों का भर्ती होना है, नौकरियों में भेदभाव था, मेरी खुद की स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी होगी, आई है, हमने इसके बयान भी दिए हैं, पत्रकार साथियों को बताया है। लैंड ऑर्डर की स्थिति हरियाणा में इतनी खराब कभी रही नहीं। जो डेली आप अखबार पढ़ रहे हैं, फिरौती मांग रहे हैं, हत्या हो रही है, अपहरण डकैती, लेकिन हम इसमें आजकल ये कार्यक्रम केवल एक मनरेगा को लेकर के था, मजदूर का था, इसलिए हम इसको उठाना जरूर। ये ठीक है, इसको छोड़ नहीं सकते थे, आपकी बात जायज है, भटक नहीं रहे हम, वो भी बराबर हम उसको रख रहे हैं उन कार्यों को भी, लेकिन ये जैसे अभी नाम बदलने का बात सामने आई तो आपकी पार्टी कहती है कि उन लोगों को
मनरेगा करने का मकसद गांधी जी का नाम है, और वो कह रहे जी राम जी कहते हुए आपको संतोष नहीं हो रहा है। नहीं, हमें कोई संकोच नहीं, उनसे ज्यादा हम भगवान को मानते हैं, भगवान राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, भगवान शिव को भी मानते हैं। हमारे नेता तो राहुल जी तो लोकसभा खड़े होकर कहते हैं कि हम तो भगवान शिव के भगत फोटो दिखाते हैं, और भगवान शिव कहते हैं डरो मत, पूरी बात को उठाते हैं। मुख्य रूप से ये पर्पज है। सारे कर एक अच्छा अब क्या है कि गांधी जी की काम दिया। अच्छा, वो कल उन्होंने एक बात और बताई, कल अपने यहाँ इसी टॉपिक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा ताजा मसला है, तो उसी बात पे बात करते हैं। वो कह रहे थे कि आपकी सरकार ने 600 योजनाओं के नाम बदले, तब तो किसी को आपत्ति हुई नहीं, और अब हमने बदल दिया तो आपत्ति है। आप बताओ इस बात का। ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्यादा समझदार हैं, आप बता सकते हैं कि रोज ये नाम बदल रहे हैं, कोई नेहरू जी के नाम को, कोई इंदिरा जी के नाम को, कोई राजीव जी के नाम को, लेकिन चलो सरकार सत्ता में है, बदले आप, लेकिन कम से कम मूल आप गरीब के हित में जरूर काम करें। नाम का भी हम कोई बात नहीं है। चलो महात्मा गांधी तो एक कांग्रेस के नहीं थे, वो तो राष्ट्रपिता के रूप में सभी उनको मानते हैं, तो इसलिए वो तो मानना, सम्मान करना चाहिए। लेकिन जहां तक भगवान का प्रसन्न है, हमें तो हमारे लिए बहुत कुछ नहीं है, उनका आशीर्वाद ही हमारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। और कांग्रेस ने कभी नियतन नाम ऐसा नहीं बदला, ऐसी बात नहीं है, उनका अपना तरीका है, वो तो अपनी बात को वेरीफाई करने, सच करने के लिए कुछ न कुछ कहेंगे, बाकी ऐसा नहीं है। और ये मजदूर के गरीब के हित की बात है, और आपको इस बात को देखेंगे और जनता समझेगी और सड़कों के ऊपर आएंगे आने वाले समय के अंदर। अपने यहाँ हो सकता है ये मामला बहुत ज्यादा नहीं हो, थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी है, हर जगह उसका असर पड़ेगा। प्रदेश की बात होती है, आपको प्रैक्टिकली शायद ज्ञान होगा इस बात को कि हमारे यहाँ जब आपकी फसलों का टाइम आता है तो भी बाहर के मजदूर आते हैं। जनरली जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं बिहार वगैरह से, दूसरे स्टेटों से आते हैं मजदूरी के टाइम पे भी। हाँ, यस, नहीं कोई बात, उनको अधिकार है, कहने दीजिए, नहीं और कोई साथी कृपया ना दो, क्योंकि प्रेस को नियम ही होता है एक आदमी करे अच्छा रहे। राम सिंह जी है, हर बार कोई काम हो सकता है, आज भी हो गया होगा। अच्छा जी, तो खुद ही बताइए, सवाल तो आप उनसे करो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो मैं समझता हूँ आज तो आपने और भी साथी कहीं नहीं आए, एक दान सिंह जी के नाम क्यों लिया? आप अनिता जी के लिए भी कह सकते थे, मंजू जी के लिए भी कह सकते थे, कोई मजबूरी हो सकती है। नहीं, वो हमारे अभी भी चंडीगढ़ की हमारा जो मीटिंग थी 3-4 दिन पहले भी, उसमें भी मौजूद थे, दादरी भी कार्यक्रम में आए थे, रेवाड़ी भी आए, तो जहां भी गुड़गांव भी आए थे, तो सब उनकी कोई मजबूरी होगी तो वही बता सकते हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि हमारे पत्रकार साथियों से निवेदन है कि सबके साथ वो रखा करो, और दूसरी पार्टियों की तो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंगें हो रही हैं, बड़ी बड़ी वीडियो चल रही है एक दूसरे का, तो वो कई सारी जिक्र कम करते हैं और हमारे वाला ज्यादा ये रखते। अच्छा, चलो मैं नहीं सुन पाया होगा। नहीं, देखा कांग्रेस पार्टी में मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आपने कहा है वैसे इस मुद्दे से हटके है, कोई गुटबाजी नहीं है, सभी भाई मिल करके अपने अपने समय पार्टी की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और पूरी तरह से पार्टी एक है, मिलजुल काम कर रही है, तेजी से लोगों के बीच में जा रही है, संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं हम। बहुत शीघ्र ही आपके सामने जिले की, ब्लॉक की, प्रदेश की कार्यकारिणी भी आ रही है, और पूरे अनुशासन के तरीके से काम हमारी पार्टी कर रही है। हाँ बिल्कुल, हमने जो भी कोई भी उससे बड़ा ऊपर कोई नहीं है, पार्टी सर्वोपरि हमारे लिए जी। हाँ, बस वो व्यवस्था की वजह से। नहीं, सही सच बात ये, अभी भी हमारा जिला कांग्रेस का अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप है 13 तारीख से 22 तक कुरुक्षेत्र में। अभी स्वाभाविक है, थोड़ा आदमी तो वही लोग करने वाले हम लोग ही हैं, तो कोई ना कोई कार्यक्रम की वजह समय है, बाकी बहुत जल्दी हम खुद ही करना चाह रहे हैं। आप सब साथियों का बहुत ही